यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर जिसको GRSE बोलते हैं वो खोला हुआ है। इन तीनों कंपनीज में बड़ी खबर है और ये खबर ऐसी है कि अगर आप एक बार इनको ध्यान से समझ लेते हैं, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई बेसिकली खबर कहना क्या चाहती हैं, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। क्या होने वाला है मतलब कि कब कब और किस किस टाइम इन कंपनीज में बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इन तीनों कंपनीज को लेकर जो खबरें चल रही हैं मार्केट में, उनको पूरी शिद्दत और पूरी गहराई के साथ समझने वाले हैं, ताकि आपको वो पता चल सके जो आप पता लगाना चाहते हैं। और सबसे पहले इन तीनों कंपनीज में से हम स्टार्ट करेंगे कोचिंग शिपयार्ड से, कि कोचिंग शिपयार्ड में वो कौन सी बात है जो ध्यान में रखकर चलनी है, वो कौन सी अपडेट निकल के सामने आ रही है जिसका इम्पैक्ट अब आगे देखने को मिलेगा। अभी आपको इधर हेडलाइन में बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा, एक कंपनी है HD कोरिया शिप बिल्डिंग। ये साउथ कोरिया की काफी पॉपुलर कंपनी है। इसी कंपनी के साथ MOU साइन किया है कोचिंग शिपयार्ड ने, और इस MOU के चलते ये 3,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी के लिए। बहुत अच्छी खबर है कोचिंग शिपयार्ड के लिए। कंपनी अपने आप को आगे एक्सपेंड कर रही है, जगह जगह दूसरी बड़ी कंपनी से जो दूसरी कंट्रीज में काम करती हैं उनके साथ MOU साइन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट में इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ गया है, ओवरऑल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस खबर से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। कोचिंग शिपयार्ड स्केल अप हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड खुद ही ये प्लान कर रहा है कि हम अपने आप को बड़ा करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी अपनी कंपनीज में लेके आएंगे, जगह जगह टाई अप करेंगे दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के साथ। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो जानते हैं कि इससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो कोचिंग शिपयार्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो टाई अप है कोचिंग शिपयार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस टाई अप से कंपनी को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिलेंगे, और हर कंपनी चाहती है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। कंपनी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो ये MOU साइन किया है, इससे डोमेस्टिक क्लाइंट्स तो कंपनी को मिलेंगे ही, साथ में इंटरनेशनल क्लाइंट मिलने की भी काफ़ी चांसेस हैं। बाकी कंपनी ने बोला है कि कुछ कोलैबोरेशन हम अभी अगर स्टार्टिंग में कर देते हैं तो Q2 में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। Q2 में हल्का फुल्का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब, मोटा मोटी समझने वाली जो बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग इसको मिस आउट कर देते हैं, वो ये है कि न्यूज़ ऐसी हो जिसको देखकर नए इन्वेस्टर एंट्री ले सके। क्योंकि अगर नए इन्वेस्टर ही एंट्री नहीं लेते, या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो पहले से ही कोचिंग शिपयार्ड में इन्वेस्टेड हैं, वो अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो ऊपर की तरफ बढ़े। क्योंकि ये जो कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है, ये ऊपर जाता ही जब है जब कोई उस कंपनी में निवेश करे, वो भी उस प्राइस पे जिस प्राइस पे वो कंपनी हमें मिल रही है। और ऐसी सिचुएशन में ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कंपनी डिविडेंड के सिवा आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती। यहाँ पर ये समझना ही बहुत ज़रूरी है कि गेम है न्यूज़ का, गेम है अपडेट्स का। न्यूज़ को सही टाइम पे समझ लेना, उससे ये आइडिया लगा लेना कि न्यूज़ से इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी, ये ही असली गेम है। और ये गेम आपके हाथ में जभी आ पाएगा जब आप न्यूज़ को पहले ही समझ जाएं, और उस न्यूज़ से आप आइडिया लगा लें कि हाँ, इससे नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे या नहीं। अट्रैक्ट होंगे तो आप एंट्री ले सकते हैं, और नहीं होंगे तो आप खुद ही एंट्री नहीं लेंगे। और जैसा अभी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जो अपडेट आ रही है कि कंपनी ने HD कोरिया के साथ MOU साइन किया है, और इस MOU के तहत 3,700 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है। अगर आप इस बात को पकड़ कर चलेंगे तो कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपडेट ऑलरेडी 23 सितंबर को आ गई थी, और अब इसमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बचा ही नहीं है। बाकी तो MOU के बाद जब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है न्यूज़ के चलते ही, जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वो ग्रोथ ऑलमोस्ट हो गई है। तो इस खबर को मार्केट डाइजेस्ट कर लिया है। तो इसीलिए अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर भी कोचिंग शिपयार्ड को ही लेकर है। दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट से। ये कंपनी तमिलनाडु में 15,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाने का प्लान कर रही है।
अगर ये न्यूज़ है तो समझने वाली बात ये है कि भाई ये न्यूज़ कब आई थी, क्या इस न्यूज़ का भी इम्पैक्ट कोचिंग शिपयार्ड में हो गया है, जो होना था, जो शॉर्ट टर्म में जंप आता है वो जंप हो चुका है या फिर अभी आना बाकी है। तो एंजल वन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग या फिर इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल आप देखेंगे तो ये जो 15,000 करोड़ का शिपयार्ड तमिलनाडु में कंपनी बना रही है, जो प्लान बना रही है, ये अपडेट भी 23 सितंबर को ही आ गई थी। जब एचडी कोरिया की अपडेट आई थी उसी टाइम ये अपडेट भी आ गई थी और उसी वक्त मार्केट ने इन दोनों बड़ी खबर को डाइजेस्ट भी कर लिया। यानी कि आप इस बात को समझिए कि शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ टाइम के लिए 2-3 दिनों 4-5 दिनों के लिए जो भी ग्रोथ होने वाली थी, जो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होने वाले थे, स्टॉक प्राइस जो जंप होने वाला था वो हो चुका है। तो अब अगर दोबारा जंप आ सकती है तो जब ही आएगी जब कंपनी लैंड एक्वाजिशन करे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, फंडिंग टाई अप स्टार्ट कर दे, क्योंकि लगभग 15,000 करोड़ का मामला है। तो कंपनी धीरे धीरे जब इन चीज़ों को करने लगेगी तब फिर से मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी चला गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये न्यूज़ बहुत शानदार है, ये तो बहुत कमाल की है, इसमें फिर से कोचिंग शिपयार्ड में तेज़ी आएगी, तो ऐसा नहीं है। कोचिंग शिपयार्ड इस बड़ी खबर को भी डाइजेस्ट कर लिया है और ये जो बीच में आपको जंप देखने को मिला है, ये जंप ही इसी वजह से हुआ है जब ये दोनों खबरें आई थी। आप देख सकते हैं 24 सितंबर को हमें ये जंप देखने को मिला, 23 सितंबर को अपडेट आई थी। तो इन दोनों खबरों का मोमेंटम चला गया है। अगर आप ये दोनों खबरें न्यूज़ रिपोर्ट में देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा बनता नहीं है, यानी शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़ायदा नहीं बनता। नाउ अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो कोचिंग शिपयार्ड में ही आई है। आपको बताना चाहूँगा सी ट्रियम के साथ कंपनी ने ऑफशोर कोलैबोरेशन किया है, एमओयू साइन किया है, जिसको आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये अपडेट कब आई थी, क्या इसका इम्पैक्ट भी चला गया जैसे उन दोनों न्यूज़ का गया था? तो आपको बताना चाहूँगा जब भी इस तरह की स्ट्रेटेजिक एमओयू वाली न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि कंपनी ने इस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है या फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जब भी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव जंप तो जरूर देखने को मिलता है और इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट में री रेटिंग होप करते हैं, फ्यूचर पोटेंशियल को डिस्काउंट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर डेट की बात करें तो ये अपडेट 25 सितंबर को ही आ गई थी, लेकिन इधर आपको 26 सितंबर दिख रहा है क्योंकि इस आर्टिकल ने एक दिन बाद ये अपडेट पब्लिश की थी। बट कहने का मतलब ये है कि एमओयू अभी बहुत ही अर्लियर स्टेज पे है, अभी कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट होना अभी कोचिंग शिपयार्ड में बाकी है। तो इस खबर के ऊपर नज़र बना के आप जरूर रखिए। फिलहाल अगर हम फाइनल पे आएँ तो कोचिंग शिपयार्ड का अभी तक का जो भी अपडेट है, जिसमें हमें ये पता चला है कि सभी न्यूज़ का इम्पैक्ट कंपनी में ऑलमोस्ट हो चुका है और ये भी देखने में आ रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं वो अर्लियर स्टेज पे ही हैं और जैसे जैसे ये जो खबरें हैं जो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर आ रही हैं ये कन्फर्म होती हैं, जैसे जैसे ये पक्की होती हुई नज़र आती हैं न्यूज़ में हमें फिर ऑफिशियली देखने को मिलेगा और फिर से हमें इन न्यूज़ की वजह से कोचिंग शिपयार्ड में हलचल देखने को मिलेगी। तो ये जो न्यूज़ का कंफर्मेशन का सिलसिला है 1 या 2 वीक के बाद ही हमें देखने को मिलेगा, लगभग 2 वीक तो लग ही जाएंगे। 2 वीक के बाद ये जो अपडेट्स आप देख रहे हैं, ये जो खबरें आप देख रहे हैं, इनकी कंफर्म डिटेल आपको देखने को मिलने लगेगी और जैसे ही इनकी जो कंफर्मेशन डिटेल्स हैं वो चाहे 2 वीक के बाद देखने को मिले या 1 वीक में ही देखने को मिल जाए या फिर कल ही देखने को मिल जाए, तो ये जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। अगर खबर सबसे पहले आपको मिलेगी तो आप सबसे पहले एक्शन भी लेंगे और सही टाइम पे आप एंट्री लेकर प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नाउ गाइस चलिए बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो एक बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगा है। ये ऑर्डर है 70,000 करोड़ का। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, 70,000 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जितना बड़ा इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, इंडिया में बहुत सारी कंपनी इस ऑर्डर प्राइस से भी काफ़ी नीचे अपने मार्केट शेयर को लेकर चल रही हैं। तो आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा ये ऑर्डर है। इसमें कंपनी 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान बनाएगी। 6 एडवांस सबमरीन किसके साथ मिलकर बनाएगी? जर्मन की एक TKMS कंपनी है, उसके साथ मिलकर 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान है। फिलहाल जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, नेगोशिएशन इसकी शुरू हो चुकी है और नेगोशिएशन जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही आपको एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि इस खबर का इम्पैक्ट आना भी बाकी है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 70,000 करोड़ की डील है, इसकी जो अपडेट है इंटरनेट पे कब आ गई थी और इसका इम्पैक्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर पे हमें कब देखने को मिलेगा, 100% वाला जो इम्पैक्ट है वो कब देखने को मिलेगा।
तो आपको याद दिलाना चाहूँगा ये खबर 9, 10, 11 के बीच में आ गई थी, यानी 9 से 11 सितंबर के बीच में खबर आ गई थी और 10 से 11 सितंबर को उस टाइम शेयर 1.6 से लेकर 2.26% के आसपास हमें बढ़ता हुआ भी नजर आया, जो आप इधर देख सकते हैं। 8 सितंबर से ही कंपनी में ये तेजी है और ये तेजी कंटिन्यू इधर हमें देखने को मिली है। लगभग 6 से 7% अभी भी ग्रोथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल इम्पैक्ट आ चुका है और नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल इम्पैक्ट है, जो बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको हम फुल इम्पैक्ट बोल सकते हैं, ये इम्पैक्ट हमें जब भी देखने को मिलेगा जब कंपनी ये बोल देती है कि जो भी नेगोशिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है काम करने की, अब बारी है जलवा दिखाने की। जैसी कंपनी इस तरह की अनाउंसमेंट देती है वैसे ही हमें फुल पोटेंशियल, फुल इम्पैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट का देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ अभी देखने को मिलेगी जब कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होता है, जब ये नेगोशिएशन अप्रूव हो जाती है। और ऑफिशियली टाइम तो अभी पब्लिक नहीं हुआ है कि भाई कब कंपनी ये काम करने वाली है, कब कंपनी ऑफिशियली पब्लिक करने वाली है, लेकिन हम ये आइडिया लगा सकते हैं एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी के जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो नेगोशिएशन है ये लगभग 6 महीने तक ख़त्म होने वाली है, 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। उसके तुरंत बाद फाइनल जो सीसी अप्रूव है वो ले लिया जाएगा। तो अभी तो अप्रूवल आना बाकी है, बट अप्रूवल आने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता चल गई हैं। जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा उसके 6 से 8 महीने के अंदर अंदर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देगी। और कंपनी का ये भी कहना है कि लगभग 40,000 करोड़ का तो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मझगांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो हमें इंतज़ार करना है, वेट करना है अप्रूव आने का। लेकिन उससे पहले या उसके बीच में कुछ और बड़ी खबर भी देखने को मिल जाएंगी, तो उन अपडेट्स के ऊपर भी नज़र रखना है, क्योंकि उन अपडेट्स के चलते हुए भी मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ये जो अप्रूवल वाली अपडेट है ये तो खास है ही, लेकिन इसके बीच में कोई खबर आ जाए तो उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी है। और ये जो नज़र बनाने का काम है ये हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, और जो भी अपडेट होगी मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। नाउ गाइस चलिए बात करते हैं अगली कंपनी, वो है गार्डन शिप बिल्डर। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, गार्डन शिप बिल्डर को लेकर भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा साइन कंपनी ने किया है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है 25,000 करोड़ का। ये जो 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें गार्डन शिप बिल्डर L1 बिडर बन गई है। और जब भी कोई कंपनी L1 बिडर बन जाती है तो काफ़ी गारंटी रहती है कि 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी के हाथ में लगेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी 5 कोरवटीज़ बिल्ड करने का प्लान बनाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट 2025 और 2026 में फाइनलाइज हो जाएगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो खबर है ये कंपनी की कब आई थी इंटरनेट पे, क्या इस खबर का भी इम्पैक्ट हो चुका है, क्या गार्डन शिप बिल्डर में इस खबर का कोई इम्पैक्ट अब आगे देखने को नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने ये जो अपडेट दी थी 25,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की कि हम L1 बिडर बन चुके हैं, ये 22 मई 2025 के आसपास दी थी। और उसी सेम दिन यानी 22 मई को भी एक्सचेंज और रेगुलर फिलिंग के रूप में भी रिपोर्ट भेजी गई थी। अनाउंसमेंट के तुरंत बाद स्टॉक लगभग 4 से 7% तक जंप भी किया था। जिन लोगों को न्यूज़ जल्दी मिल गई थी, जिन लोगों ने न्यूज़ को समझा, उन्होंने तुरंत एंट्री ली और एंट्री लेने से ही कंपनी में तेज़ी आती है और वो तेज़ी लगभग 4 से 7% गई थी। यानी कि ये जो न्यूज़ आई थी 25,000 करोड़ की, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि जो इनिशियली इम्पैक्ट होता है इस खबर का वो आ चुका है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी L1 बिडर तो बन गई है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, और पेंडिंग जब हटेंगी तो उसके बाद भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी कम्युनिकेशन में ये बोलती है कि विल दोज बी अवॉर्डेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत साफ संकेत कंपनी कर रही है कि गार्डन शिप बिल्डर L1 के बाद अभी फॉर्मल साइन बाकी है, और जो ये एग्जैक्ट साइनिंग डेट है ये ऑफिशियली डिस्क्लोज कंपनी ने नहीं की है या कंपनी को खुद नहीं पता। मतलब आप मोटा मोटी समझिए कि ये तो समझ में आ गया कि L1 बिडर कंपनी बन गई है, कंपनी के हाथ में ही 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, और ये जो ऑर्डर है इसको लेने के लिए कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आज के टाइम पे बनी हुई है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो कब होगा। सिर्फ ये पता चला है कि कंपनी L1 है, लेकिन डील ऑफिशियली एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी एक बड़ा मूवमेंट आना बाकी है। कंपनी में बड़ा मूवमेंट जब ही आएगा जब इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, प्रमोटर्स, FII, DII को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। यानी कि जब तक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो जाए तब तक इस कंपनी के ऊपर नज़र रखी जाएगी।
तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, कब कंपनी ऑफिशियली साइन करती है इस 25,000 करोड़ की डील के लिए। और जैसे ही कंपनी साइन करेगी तो कह सकते हैं न्यूज़ अपडेट्स और रिपोर्ट्स के अंदर हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी और तुरंत बाद ही हमें एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इस मूवमेंट से आप चूक ना जाएं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे ये बड़ी खबर मिस ना हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।